अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे। इनपुट क्या होता है कि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाती है, और आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग जो चीज़ हमें इंफॉर्मेशन के तौर पर मिलती है वो हम उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। इसी तरह से इनपुट को इंटर करने के लिए हमें कुछ इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, और जो डाटा प्रोसेस किया हुआ इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको देखने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो जिन डिवाइसेस के थ्रू हम डाटा इंटर करते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, और जिनकी मदद से हम उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं वो उनको आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है इनपुट डिवाइसेस के अंदर, ये आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। द डिवाइसेस विच आर यूज टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ये आपकी इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन होगी। उसके बाद द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एट्सेट्रा। ये देखें, इसके बाद ये हमारे पास टेबल है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, कीबोर्ड। कीबोर्ड किस लिए यूज़ होता है, टेक्सचुअल डाटा एंटर करने के लिए। पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर आ जाती हैं माउस और जॉयस्टिक। स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर स्कैनर आ जाएगा। वॉइस इनपुट डिवाइसेस माइक्रोफोन वगैरह, और डिजिटल कैमरा पिक्चर के तौर पर हमें जो इनपुट लेते हैं उसके लिए डिजिटल कैमरा को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कीबोर्ड की एक्सप्लेनेशन आ जाती हैं। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड को हम टेक्सचुअल डाटा इंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर से आप लोगों ने ये वाली लाइन कट कर देनी है। द लेआउट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड। बाकी आपने ये सारा करना है। कीबोर्ड इज़ द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस used to enter textual data into the computer. The layout of keyboard is just like a traditional typewriters की तरह। जो हमारे पास ट्रेडिशनल टाइपराइटर थे उसी तरह का ये कीबोर्ड है। बट इट contains some extra command keys and function keys। लेकिन इसके ऊपर एडिशनली क्या है कीबोर्ड्स के अंदर कि कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स दी गई हैं हमें, और फंक्शंस कीज लाइक जो हमारे टॉप मोस्ट पे कीबोर्ड के टॉप मोस्ट के ऊपर होते हैं, जैसा कि ये वाली लाइन है F1 से लेके F12 तक। अमंग द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड लेआउट आर QWERTY होती है, और टिपिकल जो हमारे पास जो मोस्टली कीबोर्ड होते हैं उनकी कीज़ 101 से लेके 104 तक कीज़ होती हैं। अब कीबोर्ड की क्लासिफिकेशन आ जाती है कि वो कीज़ जो उसके ऊपर हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। इसके अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद न्यूमेरिक कीज़ हैं, उसके अंदर numeric keys numbers 0 to 9 and mathematical operations like plus माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस वगैरह। नेक्स्ट फंक्शंस कीज़ हैं। स्पेशल फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं F1 से F12 तक। हर फंक्शन का अलग से पर्पस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कर्सर कंट्रोल कीज़ दैट मूव द कर्सर अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। ये जैसा कि आप लोग देखते हैं, ये जो 4 एरो कीज़ होती हैं कर्सर कंट्रोल, पेज अप, पेज डाउन, लेफ्ट और राइट करने के लिए। नेक्स्ट अल्फ़ान्यूमेरिक। अब ये जो 4 मेन इसकी कीबोर्ड की टाइप्स हैं इनकी फर्दर डिटेल दी गई है। सबसे पहला आता है अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ दीज कीज़ आर यूज टू इंटर अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर्स इनटू द कंप्यूटर। ये लाइन आपने करनी है, आगे वाली कट कर देनी है, ये वाली टाइपराइटर वाली। नेक्स्ट आपने यहाँ से लिखना है द कीज़ आर यूज टू इनपुट द फॉलोइंग, कि अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ किसके ऊपर मुश्तमिल हो सकती हैं। अल्फ़ाबेट के ऊपर अल्फ़ाबेट क्या आ जाएंगे हमारे A to Z, और नंबर्स आ जाएंगे इसके बाद फ्रॉम 0 to 9, और स्पेशल करेक्टर्स पंक्चुएशन की स्पेशल करेक्टर्स लाइक $, परसेंटेज, इस तरह का कोई भी स्पेशल करेक्टर जो हम इंटर करते हैं उसके लिए ये अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है न्यूमेरिक कीज़ दीज कीज़ आर यूज टू इनपुट नंबर्स इनटू द कंप्यूटर, कि नंबर जो है हमारे 0 to 9 वो हम इंटर करने के लिए न्यूमेरिक कीज़ को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये आप लाइन कट कर दें। द लेआउट ऑफ दीज कीज़ इज सिमिलर टू द टाइपराइटर, ट्रेडिशनल टाइपराइटर। अलॉन्ग विद द नंबर कीज़ इट आल्सो कंटेन कीज़ फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन वगैरह। इन नंबर्स के साथ साथ हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शन कीज़।
फंक्शन कीज़ के अंदर आपने ये लाइन कट करनी है। मैनी प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट सपोर्ट ऑफ यूज़ ऑफ द फंक्शन कीज़। यहाँ तक फंक्शन कीज़ का जो F1 से F12 तक हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल की, आल्ट की, स्केप की, ये सारी जो भी फंक्शन कीज़ हैं एक स्पेसिफिक हर जो कमांड की है वो हर स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फंक्शन कीज़ आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट इज एग्जीक्यूटिंग। लाइक हम F5 अगर प्रेस करते हैं तो उसके साथ हमारा कंप्यूटर क्या है, रिफ्रेश हो जाता है। तो ये हमें एक तरह की शॉर्टकट मेन्यू हमें प्रोवाइड करती हैं ये सारी फंक्शन कीज़ के हम ईजीली और क्विकली हम अपना जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकें यूजिंग फंक्शन कीज़। नेक्स्ट आ जाता है कर्सर कंट्रोल कीज़। कर्सर कंट्रोल कीज़ पेज अप, पेज डाउन, लेफ़्ट और राइट। इसके अंदर हमारी आ जाती हैं इंटर की कि आपने कुछ भी इंटर करना है डाटा, यूज़ टू इंटर कमांड और टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। कि आप अगर कुछ टाइप कर रहे हो तो कुछ कमांड लिखते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं तो वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगर आप इंटर करते हैं तो लाइन ख़त्म है, उसके बाद इंटर करते हैं तो वो बिगनिंग नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव हो जाता है। उसके बाद एस्केप की है, ESC प्रोनाउंस इसको करेंगे एस्केप की। टू सेंड स्पेशल कोड्स टू डिवाइसेस एंड टू एग्जिट और एस्केप फ्रॉम प्रोग्राम एंड टास्क। डिलीट की है, डिलीट की कुछ भी डाटा को डिलीट करने के लिए। करेक्टर एट द करंट कर्सर पोजीशन, कि जिसके ऊपर करंटली कर्सर होगा उस पोजीशन को डिलीट करने के लिए हमारे पास डिलीट की इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आ जाता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की एक टॉगल की है। टॉगल का मीनिंग होता है चेंज करना। टॉगल कैप्स लॉक जब हम इसको प्रेस करेंगे व्हेन एक्टिवेटेड, कि जब इसको प्रेस करते हैं हम तो काजेज ऑल अल्फ़ाबेटिक्स करेक्टर्स टू द अपर केस, तो ये सारे के सारे अपर केस में चले जाते हैं। मीन्स के कैप्स लॉक की को अगर हम एक दफ़ा प्रेस करते हैं, अगर तो वो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट में है, लोअर केस में है, तो वो अपर केस में चली जाएंगी, मतलब कि जो है कैपिटल लेटर्स में। और अगर हम अपर केस बोलेंगे कैपिटल लेटर्स को और लोअर केस बोलेंगे स्मॉल लेटर्स को, इसके लिए कैप्स लॉक की यूज़ होती है। नेक्स्ट आ जाता है एंड की। मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, द एंड ऑफ द पेज और द एंड ऑफ द फाइल डिपेंडिंग वेयर द कर्सर इज़, के जो भी डिपेंडिंग टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उस लिहाज से वो एंड पे ले जाएगा, लाइन पे ले जा सकता है, पेज पे और एंड ऑफ द फाइल। ये देखें डिपेंडिंग वेयर द कर्सर इज़ लोकेटेड, जहाँ पे कर्सर होगा उसी के मुनासबत के हिसाब से वो एंड पे ले जाएगा। वो पेज भी हो सकता है, वो फाइल भी हो सकती है और एक लाइन भी हो सकती है। उसके बाद CTRL की, इसको प्रोनाउंस करेंगे शॉर्ट फॉर कंट्रोल की। ये की जो है वो डिफरेंट कीज़ के साथ कम्बिनेशन के तौर पर यूज़ होती है, जिसकी मदद से हम जैसे हम कंट्रोल कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू प्रोड्यूस स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे हम कंट्रोल की को किसी और की के साथ मिला के करें तो वो एक स्पेसिफिक जो है वो टास्क परफॉर्म करेगी। इसके साथ आल्ट की भी यही काम करती है। उसके बाद टैब की है, तो टैब की को हम एक स्पेसिस देने के लिए, एक से जो स्पेस की है होती है हमारी ये वाली स्पेस की, ये तो एक स्पेस को हम एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो एक दफ़ा एक जो स्पेस है वो नेक्स्ट जंप करती है। लेकिन जो टैब की है, दिस इनेबल्स द कर्सर टू जंप अ कपल ऑफ स्पेसेस टू द राइट ऑन द स्क्रीन, कि वो स्क्रीन की राइट की तरफ जंप करती है काफ़ी स्पेसेस को एक ही टाइम में। नेक्स्ट आ जाता है बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस की क्या करती है, जो हमारे सबसे मोस्ट राइट होता है, प्रेजेंट एट द लेफ्ट ऑफ द कर्सर एंड मूव्स द कर्सर टू दैट पोजीशन। डिलीट द कैरेक्टर प्रेजेंट एट द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जैसे ये हमने कोई वर्ड लिखा है, ऐसे हम कोई भी ABC राइट करते हैं तो कर्सर है यहाँ पे C पे, हम बैक स्पेस करेंगे तो वो C को रिमूव करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेज अप एंड पेज डाउन। तो ये जब हम ये वाली कीज़ जो मैंने आपको बताई थी अभी, ये 4 कीज़, पेज अप, पेज डाउन, ये राइट, ये लेफ़्ट,
इसके लिए हम इसको पेज अप और पेज डाउन कीज़ यूज़ करते हैं। होम पे ले जाने के लिए होम की और इंसर्ट, कुछ भी डाटा हम इंटर करें जब इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की इस्तेमाल होती है। ऑल कैरेक्टर्स टाइप आर प्लेस्ड एट द कर्सर पोजीशन और टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट विद ईच न्यू इंसर्शन कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। ये इस सारे पैरे का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी फॉर एग्जांपल हमारे पास ABCD रिटन है तो हमारा कर्सर यहाँ पे है C पे, तो हम यहाँ पे आके अगर इंसर्ट की को प्रेस करेंगे तो वो ये AB इधर को मूव हो जाएंगे, CD इधर को मूव हो जाएंगे और यहाँ पे एक स्पेस बन जाएगी जहाँ पे हम अपना न्यू डाटा को इंटर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है स्पेस बार। दिस की मूव्स द कर्सर वन स्पेस टू द राइट एवरी टाइम यू प्रेस की। कि ये जो स्पेस बार वाली की होती है हमारे पास, जो सबसे बड़ी की ये वाली, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो वो एवरी टाइम कहाँ पे, राइट की तरफ मूव होती जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।